नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं रवि कुमार और आप देख रहे हैं केमिस्ट्री लेक्चर। तो प्यारे बच्चों, आज का जो टॉपिक है वो है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का नामकरण। तो 12th वालों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास हो जाती है, क्योंकि इसमें से जो चैप्टर है आपका ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, इसमें से 6 मार्क्स का आएगा। 6 मार्क्स आपके इसमें नामकरण से आ सकते हैं, आपका क्लेट से आ सकता है जुड़ करके। इससे पहले मैं वीडियो में बता चुका हूँ आपको क्या कुछ इसमें आ सकता है। तो प्यारे बच्चों, मैंने अभी यहाँ पर देखें 4 मैंने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड लिए हैं। तो चारों कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में सबसे पहले तो हमें देखना है कि नामकरण किस तरीके से होता है। तो 2 फॉर्मूले मैं आपको इसके दूंगा और इसके चलते मैं आपको बताऊंगा जो लिगेंड्स हैं किस किस में, कौन कौन से लिगेंड्स में किस तरीके से उनका नाम लिखा जाता है। मतलब जैसे आपने देखा होगा प्यारे बच्चों, कुछ लिगेंड्स ऐसे हैं, जैसे अभी चलो पहले मैं बात करता हूँ फॉर्मूले की, पहले मैं बात करता हूँ, ठीक है। पहले हम फॉर्मूला देख लें। मेरे पास में 2 कंपाउंड्स प्लस वाले हैं, ये 2 प्लस वाले हैं और 2 माइनस वाले हैं। तो जिनका कॉम्प्लेक्स माइनस वाला है उसमें प्लस आपके पास में आयन ऐड है, और जो सा आपके पास में प्लस कॉम्प्लेक्स है उसके पास में माइनस आपके पास में आयन ऐड है, ठीक है। तो 2 फॉर्मूले हैं, जरा देखें। पहला देखें, मैं आपको बता रहा हूं यहां पर, यदि यहां पर लिखेंगे यदि कॉम्प्लेक्स कैसा हो, मैं पहले लिखता हूं प्लस वाले के लिए, यदि कॉम्प्लेक्स धनात्मक हो। कैसा हो? धनात्मक। धनात्मक मतलब पॉजिटिव वाला हो, ठीक है। तो ये पॉजिटिव वाला हो, तब क्या होगा? पॉजिटिव वाले में क्या होगा? सबसे पहले देखें, मेरे पास में ये वाला पॉजिटिव वाला है, क्योंकि यहाँ पर देखें आयन जो है वो आयन आपके पास में नेगेटिव है। कैसा है? नेगेटिव। तो कॉम्प्लेक्स आपका कैसा हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। तो पॉजिटिव वाले में किसका नाम सबसे पहले लिया जाएगा? तो उसका फॉर्मूला आप देख लें। उसके फॉर्मूले में आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको यहाँ जो जितने भी लिगेंड्स आपको दे रखे हैं उन लिगेंड्स का नाम अल्फाबेट ऑर्डर में लिखेंगे। तो लिगेंड, सबसे पहले लिगेंड नेम हो गया, तो प्यारे बच्चों ये आपका हो जाएगा इसमें लिगेंड्स नेम प्लस, उसके बाद में ये आपको अल्फाबेट ऑर्डर में लिखना, ये आपका अल्फाबेट ऑर्डर में होगा, अल्फाबेट क्रम में। उसके बाद में आपका हो जाएगा इसमें सेंट्रल एटम, सेंट्रल मेटल आयन और नेम प्लस, उसके बाद में ये हो जाएगा आपका सेंट्रल मेटल आयन के बाद में आ जाएगा आपका जो आयन नेम है, जो कॉम्प्लेक्स के बाहर है, आयन नेम। तो पहला फॉर्मूला आप देखें, ये पहला फॉर्मूला हो गया आपका ये वाला। इस तरीके से आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का जो कॉम्प्लेक्स जब पॉजिटिव होगा उसके नामकरण में आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना है। अब यदि कॉम्प्लेक्स कैसा हो? यदि कॉम्प्लेक्स ऋणात्मक हो। कैसा हो? ऋणात्मक। माइनस वाला हो तब सबसे पहले देखें आप, आपके पास में ये आपके पास में है, तो इसमें ये वाला जो पार्ट है ये सारा का सारा कैसा है? कॉम्प्लेक्स नेगेटिव है, ठीक है। ये पॉजिटिव आयन है। तो सबसे पहले आप आयन का नाम देंगे। किसका नाम देंगे? आयन का। आयन नेम हो जाएगा इसमें प्लस, उसके बाद में आ जाएगा आपका लिगेंड्स नेम, लिगेंड्स नेम के बाद में आ जाएगा आपका सेंट्रल मेटल आयन का नाम। तो प्यारे बच्चों ये 2 फॉर्मूले इसमें हैं, आपको ये यहाँ पर लगा देने हैं, ठीक है। इसमें आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि जहां पर आपका सेंट्रल मेटल आयन होगा, ये आपका सेंट्रल मेटल आयन है, तो यहाँ पर इसका क्या लिख देंगे? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन आप नंबर यहाँ पर लिख दोगे, ठीक है। और ब्रैकेट में लिखना है
और रोमन नेम में लिखना है। किस में लिखना है? रोमन नेम में, ठीक है। थोड़ा सा और बड़ा हो जाएगा ये, और यहाँ पर हो जाएगा इसका ऑक्सीडेशन नंबर। तो ये प्यारे बच्चों आपको देखना है सबसे पहले क्या होने वाला है, पॉजिटिव वाले में किस तरीके से लिखना और नेगेटिव वाले में कैसे लिखना है। तो फटाफट दोनों फॉर्मूले को आप इनको उतार लें, उसके बाद में फिर मैं आपको इनका नामकरण सिखाता हूँ, ठीक है। फटाफट उतारें इसको। और अब नामकरण में आप देखें किस तरीके से नामकरण होगा इसका। अब जैसे हमारे पास में पहला यौगिक है ये वाला, आप देख रहे हैं यहाँ पर कोबाल्ट आया हुआ है, उसके बाद में एमीन है, और यहाँ पर जल आया हुआ है, उधर क्लोरीन आया हुआ है, ठीक है। अब एक चीज का और ध्यान रखेंगे, यदि हम लिखते हैं यहाँ पर, यदि मेरे पास में सपोज करें कॉम्प्लेक्स है, और यदि कॉम्प्लेक्स में जो मेरे पास में ये है जो लिगेंड्स हैं, ठीक है, लिगेंड्स आयन की फॉर्म में है, यदि आयन की फॉर्म में है लिगेंड्स, और लिगेंड्स कहाँ पर है? बाहर है, कॉम्प्लेक्स के कहाँ पर है? बाहर, तो उसके नाम के बाद में आप IDE शब्द का प्रयोग करेंगे, IDE, आइड। और यदि कॉम्प्लेक्स के कहाँ पर है? अंदर है, अंदर है। यदि कॉम्प्लेक्स के आयन जो है आपके पास में, या लिगेंड्स कह सकते हैं, यदि वो लिगेंड्स के रूप में है तो उसके नाम में आप जोड़ेंगे O शब्द बाद में, ठीक है। इस तरीके के शब्द आप जोड़ देंगे, ठीक है। दूसरी बात, अब यदि ऐसे जैसे हम बात करें यहाँ पर, मेरे पास में ये वाला जो देख रहे हैं आप, नेगेटिव कॉम्प्लेक्स है। कैसा है? नेगेटिव। तो पहली बात आप इसको पकड़ लें। दूसरा, यदि कॉम्प्लेक्स आपके पास में कैसा है? नेगेटिव। कैसा है? नेगेटिव कॉम्प्लेक्स है, तो जो सेंट्रल मेटल आयन है, ये वाला सेंट्रल मेटल आयन जो है, इसके नाम में आप ATE जोड़ देंगे। इसके नाम में क्या जोड़ देंगे? ATE, ठीक है। ये नाम बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है, किस तरीके से आपको आयन या लिगेंड्स में आपको कैसे कैसे अंतर करना है, ठीक है। ये लीजिए, तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा ये नाम करने में। उसके बाद में, अब यदि आपके पास में, यदि कॉम्प्लेक्स आपके पास में कैसा है? पॉजिटिव है, तो आपको जो सेंट्रल मेटल आयन है, ये सेंट्रल मेटल आयन के लिए बता रहा हूं, इसके लिए सेंट्रल मेटल आयन के लिए ये वाला। उसके बाद में यहां पर भी सेंट्रल मेटल आयन के जो नाम होगा, उसके नाम में आपको जो भी नाम उसका दे रखा, सपोज करो आपको कुछ भी उसमें दे रखा है, एल्यूमिनियम है एल्यूमिनियम लिखोगे, कोबाल्ट है कोबाल्ट लिखोगे, आयरन है तो आयरन लिखोगे, ठीक है। वहां पर आपको कोई चेंजिंग नहीं करनी है, कोई नाम नहीं बदलना है। ये बस सेंट्रल मेटल आयन के लिए है, ठीक है। ऐसा नहीं है मैंने लिगेंड सबके लिए बता दिया है, सबके लिए नहीं बताया है। तो ये आपकी क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात, अब चलते हैं हम इसके नामकरण की तरफ को, ठीक है। तो नामकरण में सबसे पहले यौगिक का नामकरण करने वाले हैं। तो देखें प्यारे बच्चों, जैसे हम बात करते हैं पहले वाले का नाम देखें। पहला वाला यहाँ पर दोबारा से लिख रहा हूं मैं, यहाँ पर जैसे है कोबाल्ट, उसके बाद में NH3, और ये हो जाएगा आपके पास में 5, और ये है H2O, और इस तरीके से आपके पास में Cl3। तो प्यारे बच्चों, ये यौगिक है पहला वाला। तो इसका नामकरण हम कैसे करेंगे जरा देखें। सबसे पहले आपको मैंने बताया अल्फाबेट ऑर्डर में, यदि इस तरीके का कॉम्प्लेक्स है आपके पास में, ये कॉम्प्लेक्स प्लस वाला है, तो सबसे पहले लिगेंड्स का नाम लिखेंगे आप, ठीक है। और लिगेंड्स का नाम भी अल्फाबेट ऑर्डर में लिखेंगे, ठीक है। देखिए जरा, इसका नाम A से स्टार्ट होता है, और ये भी A से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो दोनों का नाम एक जैसा है, मतलब एक ही नाम से स्टार्ट हो रहा है। तो अब हमें जो पहले आ रहा है उसको देख लेंगे, ठीक है। ये पहले आ रहा है तो इसका ही नाम हम देंगे। तो सबसे पहले देखें कितनी बार आया हुआ है, एमीन है यहाँ पर, तो एमीन है पेंटा एमीन, ये एमीन हो जाएगा, पेंटा एमीन हो गया। उसके बाद में अब जल आ गया, जल को क्या लिखा जाता है?
एक्वा, ठीक है। उसके बाद में अब आ जाएगा सेंट्रल एटम का नाम, ठीक है। सेंट्रल मेटल आयन जो है इसका नाम आ जाएगा कोबाल्ट हो जाएगा, कोबाल्ट, ये कोबाल्ट हो गया। उसके बाद में अब किसका नाम आएगा, आयन का नाम। तो पहले मैंने बताया था इसका ऑक्सीडेशन नंबर लिखा जाएगा सेंट्रल मेटल आयन का, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, तो पहले मैं लिख दूं, उसके बाद में सिखाना भी आपको। अब आएगा इसका नाम, तो ये है क्लोराइड, क्लोराइड। तो प्यारे बच्चों ये इसका नाम हो गया है। तो देखें जरा, अब हमें इसका क्या रखना है, कोबाल्ट का क्या रखना है, यहाँ पर कोबाल्ट का मेरे को रखना है ऑक्सीडेशन नंबर। तो कैसे निकालेंगे ऑक्सीडेशन नंबर, देखें जरा प्यारे बच्चों। तो ऑक्सीडेशन नंबर भी आपको आ जाना चाहिए। देखिए जरा, इसको मैंने एक्स मान लिया है, प्लस जैसे आप मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं, अणुभार निकालते हैं, ठीक इसी प्रकार आप इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन नंबर हम क्या कर रहे हैं, फाइंड कर रहे हैं यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर। तो फाइंड कर रहे हैं, इसको देख लें कैसे करा, ये एक्स हो गया। एमीन जो है आपके पास में, अमोनिया जो है ये न्यूट्रल चार्ज की है, इस पर कोई चार्ज नहीं होता। कितनी बार आया हुआ, 5 बार, 5 × 0 प्लस ये 1 बार आया हुआ है, तो 1 × 0 ये भी 0 है, ठीक है। अब आया आपके पास में क्लोरीन, तो जो क्लोरीन है प्लस करोगे क्लोरीन को, और 3 × -1 = 0। तो देखें प्यारे बच्चों क्या होने वाला है, ये हो गया x प्लस, ठीक है, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया। अब देखें ये सारा प्लस हो गया, उसके बाद में देखो ये तो सब 0 हो गया यहां से यहां तक। अब देखिए 3 आया मेरे पास में, तो 3 × और -1 = 0। तो x देखो 3 एकम 3 माइनस प्लस माइनस 3 बराबर 0। तो x बराबर कितना हो जाएगा, +3। तो हमें पता लग गया है जो कोबाल्ट है हमारे पास में, उसका जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो कितना है, 3। अब देखें जरा, यहाँ पर 3 नहीं लिखना, ऐसे नहीं लिखना है। यदि आप ऐसे लिख देते हो तो गलत हो जाएगा। आपको रोमन नंबर में जाना है। किसमें जाना है, रोमन नंबर। आपने पढ़ा होगा रोमन नंबर, गिनती होती है 1 2 है ना, ये 3, ये सब आपके क्या है, रोमन नंबर है। तो 3 आया हुआ है, तो 3 इस तरीके से आप यहाँ पर बना दोगे। अब ये आपका जो यौगिक है वो 100% क्या हो गया है, सही हो गया है। तो प्यारे बच्चों चैनल को लाइक कर दे फटाफट, और जहां तक कि मुझे विश्वास है कि आपको आ गया होगा नामकरण करना, ठीक है। शेयर कर दें वीडियो को, आगे देखें मैं नामकरण इसके सिखाते जाऊंगा आपको, एक एक करके आप इसको सीखते रहे। दूसरा यौगिक का नामकरण आप देखें फटाफट, इसका स्क्रीनशॉट ले लें या उतार लें इसको, ठीक है। यौगिक जैसे मैंने लिखा CuNH3 का होल 4 और ब्रैकेट बंद और SO4। तो देखें प्यारे बच्चों दूसरा यौगिक है मेरे पास में, ये मैंने लिख रखे हैं यहाँ पर। आप भी कोई भी बता सकते हो, कमेंट्स में आप मुझे कर सकते हैं, मैं उसका नामकरण आपको लिख करके भेज दूंगा, या अब भी आप इस पे कमेंट्स कर सकते हैं, ठीक है। लाइव क्लास में आप हमारी में जुड़िए, तो वहां पर आप सवाल जवाब कर सकते हैं और इनको जवाब आपको दे दिया जाएगा। तो देखें प्यारे बच्चों, फिर से कॉम्प्लेक्स कैसा है, पॉजिटिव। तो क्या करेंगे, पहले इसका नाम, तो ये हो गया टेट्रा, टेट्रा, टेट्रा। उसके बाद में टेट्रा के बाद में एमीन, एमीन हो गया, टेट्रा एमीन। अब उसके बाद में किसका नाम लिखा जाएगा, सेंट्रल एटम का नाम, तो कॉपर, कॉपर हो गया, कॉपर। कॉपर कौन सा वाला है आप इसको चेक कर ले जरा, देखें जरा, ये आपके पास में कॉपर जो है कि 2 पॉजिटिव वाला है, ठीक है। तो इसको हम लिखेंगे, कॉपर 2 पॉजिटिव वाला है, तो मैं इसका नाम यहां पर कॉपर की जगह लिख सकता हूं क्यूप्रिक, क्यूप्रिक, ठीक है, क्यूप्रिक। उसके बाद में ये आपके पास में क्या है, सल्फेट है, तो क्यूप्रिक का आपको ऑक्सीडेशन नंबर फिर से निकालना सिखा दूंगा, ठीक है। ये यहां पर जगह छोड़ दोगे। देखिए प्यारे बच्चों, कॉपर भी लिख सकते हैं, इसको भी लिख सकते हैं, ये लिखोगे और भी बेटर है, ठीक है। उसके बाद में यहां पर आ जाएगा आपका सल्फेट, सल्फेट,
तो सल्फेट हो गया है। उसके बाद में देखें अब इसका ऑक्सीडेशन नंबर, तो ये तो X हो गया प्लस, और ये आपके पास में 4 × 0, ठीक है, प्लस, और ये हो जाएगा 1 बार है तो माइनस का 2 और बराबर 0। इसकी सल्फेट जो है आपका सल्फेट होता है तो माइनस, ठीक है। तो X और ये हो जाएगा 0 आपका, तो प्लस और -2 बराबर 0, तो X बराबर प्लस का 2। तो 2 आया है, फिर से वही नंबर आप यहाँ पर लिख देंगे। तो ये आपका नामकरण हो गया। इंग्लिश वाले बच्चे सुन लें, टेट्राएमीन क्यूप्रिक सल्फेट, इंग्लिश में आप इसको लिख सकते हैं, ऐसा ही लिखा जाएगा जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये दूसरा यौगिक हो गया। तीसरा देखें, फटाफट तीसरा देख लें। ये है आपके पास में K3 और Al और C2O4, O4 भी लिख सकते हैं, O3 भी लिख सकते हैं, ठीक है, होल थ्राइस। देखिए अब आपके पास में कॉम्प्लेक्स जो आया है वो कॉम्प्लेक्स है आपके पास में नेगेटिव। तो अब किसका नाम लिखेंगे, सबसे पहले इसका नाम लिखा जाएगा। ठीक है, यहाँ पर गिनती आई है 3, तो हम ऐसा नहीं लिखेंगे 3 यानी कि ट्राई पोटेशियम नहीं लिखेंगे, पोटेशियम लिखेंगे खाली। तो पोटेशियम, पोटेशियम, पोटेशियम के बाद में हो जाएगा आपका ये ऑक्सलेट आयन है, तो ट्राई, ट्राई ऑक्सलेट, ऑक्सलेट, ठीक है। अब उसके बाद में ऑक्सलेट के बाद में हो जाएगा आपका एल्यूमिनियम, तो एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम। अब एल्यूमिनियम के बाद में इसका ऑक्सीडेशन नंबर। तो प्यारे बच्चों इजी तरीका है ऑक्सीडेशन नंबर रखने का, जिसके बाद में जितना आयन आ रहा है और उसकी जितना भी चार्ज है ऑक्सीडेशन नंबर है, अब आप उसी को यहां पर रख दें, ठीक है। यानी कि जो उसकी वैलेंसी है, एक तरीके से वैलेंसी है किसकी, कार्बोकैटायन या एनायन की, ठीक है। उसी के आधार से आप उसको क्या करेंगे, उसका ऑक्सीडेशन यहाँ पर रख देंगे। तो देखें यहाँ पर मेरे पास में 3 पॉजिटिव आया हुआ है, तो जहां तक है इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो 3 होगा, तो आप इसको डायरेक्ट भी इस तरीके से रख सकते हैं। तो ये आपका नाम हो जाएगा पोटेशियम ट्राईऑक्सलेट एल्यूमिनियम, ठीक है। अब अगला देख ले, और भी है आपके पास में, जैसे K4 और Fe और Cn, Cn और ये हो गया आपके पास में 6, ये वाला। तो इसका नाम क्या होगा, इसका नाम हो जाएगा पोटेशियम, 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 पोटेशियम हो गया, और हेक्सासाइनाइड, हेक्सा, हेक्सासाइनो, क्या बोलेंगे, ऑक्सोलेटो, सॉरी यहाँ भी गलती हो गई है, ऑक्सोलेटो, ऑक्सोलेटो आएगा इसमें, और इसमें आएगा एल्यूमिनेट, एल्यूमिनेट। यहां पर आएगा आपके पास में एल्यूमिनेट, ठीक है। फिर से सुन ले प्यारे बच्चों, थोड़ा सा इसमें गड़बड़ हो गई थी, क्योंकि ये आपका ये जो है आपका लिगेंड्स है, इस लिगेंड्स के नाम में क्या लिखोगे आप, ऑक्सोलेटो, ऑक्सोलेटो, उसके बाद में, और ये है आपके पास में सेंट्रल मेटल आयन, तो इसके नाम के अंदर में ATE आप जोड़ देंगे, ठीक है। तो एल्यूमिनेट हो जाएगा ये, ठीक है, पोटेशियम ट्राईऑक्सलेटो एल्यूमिनेट। क्लियर है। अब उसके बाद में दूसरा देख ले, फिर से सुन ले एक बार, थोड़ी सी गड़बड़ हो गई थी लिखने में, क्योंकि मैं पिछले वाले की तरह लिखता चला गया। तो इसमें क्या करना है आपको, ये जो लिगेंड्स है ये लिगेंड्स की फॉर्म में आया हुआ है, ये जो आयन है आपके पास में लिगेंड्स की फॉर्म में है, तो इसके नाम के अंत में क्या जोड़ोगे आप, ओ शब्द जोड़ दोगे, तो ऑक्सोलेटो हो जाएगा। और ये आपके पास में सेंट्रल मेटल आयन जो है, इसके नाम के बाद में एल्यूमिनेट आप इसमें जोड़ देंगे, ठीक है। दूसरा देख लें, पोटेशियम हो गया, हेक्सासाइनो लिखेंगे इसको, साइनो, साइनो, हेक्सासाइनो हो गया। अब आपके पास में आयरन है, तो इसको लिखेंगे फेरेट, फेरेट। अब आगे होगा समझ में, फेरेट जोड़ दिया मैंने इसके नाम में, और इसका ऑक्सीडेशन नंबर जो है यहाँ पर -3, 2 बचा, ले लीजिए।
हो गया नामकरण इसका। तो इसका देख लें ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकाला। तो ये हो गया प्लस का 4 x और प्लस -1 और मल्टीप्लाई 6 बराबर 0। तो 4 प्लस x माइनस के 6 बराबर 0। तो x बराबर हो जाएगा, देखो यहां पर हो गया x माइनस के 2 बराबर 0 और x बराबर हो जाएगा प्लस का 2, वो लिख दिया मैंने वहां पर। ठीक है, तो ये प्यारे बच्चों नामकरण है आज की क्लास का। तो सभी को आ गया होगा जहां तक है। और भी हम इसमें नामकरण डाल सकते हैं, लेकिन बात चीज है सबसे ज्यादा मेथड की। आपको मैथमेटिकल तरीके से आना चाहिए, मेथड आना चाहिए लिखने का। सो आप किसी भी यौगिक का नामकरण कर सकते हैं। एक बात और कहना चाहूंगा, सभी बच्चों को सबसे पहले लिगेंड्स का नाम पता होना चाहिए। यदि लिगेंड्स का नाम पता होगा तो वो उसका नामकरण कर सकता है, और यदि लिगेंड्स का नाम नहीं पता होगा तो वो उसका नामकरण नहीं कर सकता। तो इसको याद करें आप, हमारी क्लास में लिगेंड्स लिख के दे दिए गए हैं इससे पहले वाले वॉल्यूम में, वॉल्यूम नंबर 3 में। तो सभी बच्चे सबसे पहले इससे पहली वीडियो को आप देखें, उसके बाद में इसको देखें तो आपको लिगेंड्स पता लग जाएगा, और उसके बाद में नामकरण आप आसानी से कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों आज की क्लास समाप्त करते हैं। धन्यवाद।